4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, इस नियत से कर रहा हूं कि शायद आपको ये महसूस हो कि आखिरकार हमारा भी कोई अपना है या नहीं है, मतलब आम जन का। पहली तो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि एक फैसल नाम का व्यक्ति था जिसने शुभम को डूबते हुए बचाया। ये वीडियो चल रहा है आपके बराबर में, कोई दिक्कत नहीं है, इंसानी फ़र्ज़ है। इसकी जगह कोई और भी इंसान होता तो वो भी यही काम करता। और ये हमारे भारत में शुरू से देखा गया है। वासुदेव कुटुंबकम, ये आप सुनते आए हैं ना। घुसपैठियों की बात तो आप कहने लगे हैं, वरना पूरी दुनिया के लिए बाहें फैलाकर बैठा रहता था भारत। तो ये इंसानों के अंदर होता है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंसानियत बेचकर खा गई बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात में एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, तभी एक सुरक्षाकर्मी बेहोश हो गया। ना तो जेपी नड्डा ने भाषण रोका, ना ही मंच पर बैठा एक भी बीजेपी नेता उठा। ऐसे लोग देश चला रहे हैं जिनको दूसरे के दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ऐसे मोदी जी के साथ भी हो चुके हैं। इनकी जब टेम्पो बनता है बोलने का, अब बीच में कोई मर भी जाएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी ना, उनका टेम्पो टूट जाएगा, लोग उठकर चले जाएंगे, भगदड़ मच जाएगी, है ना। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको इसलिए दिखाई दोस्तों, चूँकि ये नड्डा अगर कोई अड्डा सजाकर बैठे भी थे और मंच पे लोग बैठे थे, उनके अंदर भी इतनी नीरसता थी, वो भी नहीं उठे। लेकिन जो लोग सुन रहे थे वो तो आ सकते थे, वो तो आपके और मेरी जमात के लोग हैं, वो भी नहीं आए। क्यों? चूँकि मैं आपको बताऊँ, अब सड़कों पे मरने लगे इंसान या नरसंहार हो जाए, उसके अंदर धर्म जाति देख करके लोग बोलते हैं। जब गज़ा के अंदर बच्चों को बहुत बुरी तरीके से बमबारी करके मार रहा था नेतन्याहू, तो यहाँ मेरे भारत में, आपके भारत में ऐसी बहुत बड़ी जमात थी जो उस नरसंहार से, बच्चों के नरसंहार से खुश थे। समझ गए? ये जमात किसने पैदा कर दी है? ये वही जो बयान दे रहे थे ना नड्डा साहब, आरएसएस। इन लोगों ने दरअसल इतना बता दिया है कि ये जो लोग हैं, ख़ास करके अल्पसंख्यक दलित, इनकी तो मनुस्मृति में भी यही लिखा हुआ है। अब क्या सकते हैं आप? तो वो दोबारा से दौर शुरू हो चुका है। उस भारत को आप भूल जाइए। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं, भारत मेरा उसी बात पर खड़ा है आज भी। लेकिन जब काले आदमी की गर्दन पे पैर रख के अमेरिका के अंदर ब्लैक लाइव्स मैटर करके अभियान चला जाता है, शुरू हो जाता है, पूरे अमेरिका के अंदर सत्ताएं हिल जाती हैं। यहाँ ये हो रहा है दोस्तों, इसी निर्भया कांड को लेकर के देश सड़कों पर उतरा था। और अब मोदी जी के बयान में कोई बेहोश होकर गिर जाए, नड्डा साहब के अड्डे के अंदर कोई बेहोश होकर गिर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मर जाए, कट जाए। बीएलओ की हत्याएं हो रही, मतलब आत्महत्याएं हो रही हैं। कल एक कमेंट मैंने पढ़ रहा था कहीं, वो कह रहा है इन लोगों को पता नहीं है कंप्यूटर के बारे में, 10 मिनट का काम है, 5 घंटे जॉब करेंगे हो जाएगा। ऐसा एक बाकायदा एक वर्ग तैयार कर दिया है इन 100 वर्षों में आरएसएस की मेहनत ने, कि अब इंसान तड़पता हुआ मर जाएगा, सोचेंगे नहीं ये अल्पसंख्यक है, ये तो आईएसआईएस का आदमी, मरने दो। दलित है, ये तो हमारी मनुस्मृति में लिखा कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारी खिदमत के लिए पैदा किया गया। ये वाली टेंडेंसी बनती जा रही। और मंदिर के अंदर चढ़ावा चढ़ाने में, मदरसों और उसमें मज़ारों के ऊपर चढ़ावा चढ़ाने में कोई कम नहीं है। आडंबर है, पूरा आडंबर है, पूरा आडंबर है, अंबानी से लेके कहाँ तक। तो आप ये समझ लीजिए कि इंसानियत मर रही है। ये नड्डा साहब बोले ही नहीं। अब बताइए, बीएलओ मर जाएं, किसानों की जो आंदोलन के अंदर 600-700 किसान मर जाएं। और अगर सत्यपाल मलिक की वो बात ठीक है, जब उन्होंने मोदी जी से कहा कि 600-700 किसान मर गए मोदी जी, तो बोले मेरी वजह से मरे। अब बताइए, जब अगर सत्यपाल मलिक की वो बात सही थी, अब तो वो स्वर्गीय हो गए, दिवंगत हो गए, तो आप ये बताइए कि हमारे यहाँ कौन आदमी राज कर रहा है? अगर वो बात ठीक है कि जिसे 700 किसानों के और कहीं दलितों पर रोने लगते हैं, मेरे दलित भाइयों को, भरे क्या नक्शेबाजी है। ये ड्रामेबाजियाँ जो हैं दोस्तों, ये आपके सामने है। लेकिन इनसे सवाल ही नहीं, इनकी तो दुकान है, डुगडुगी बजाएंगे। ये तो अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए हर माल करेंगे। ये तो जर्मन जापान। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कंज्यूमर तो आप हैं, वोटर तो आप हैं, दर्शक तो आप हैं, आप क्या हैं?
मैं क्या हूँ? देखिए, एक भाटी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बड़ा अच्छी बात करते हैं वो, किसी ज़माने में पत्रकार रहे। उनका कल मैं एक बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो जितने अंजना ओम कश्यप पर ये सब लोग जो हैं, ये जब हम के स्टूडियो में जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ही वो बन जाते हैं, लल्लू पंजू। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें 90%, भाटी साहब कह रहे थे, इनमें 90% लोग अंदर से ऐसे हो गए। एक वो अमन चोपड़ा करके है कोई, उसकी मैं बात सुन रहा था कि पैसा हिंदुओं का, यूनिवर्सिटी हिंदुओं की, वैष्णो देवी का पैसा आता है, पढ़ेंगे मुसलमान? अब बताओ, जब ये अमन को ख़त्म करने की बात कर रहा है और ये हमारे बन गए स्टार, ये तो स्टार बने हुए हैं ना। तो दोस्तों, बात ये है कि आजकल मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी ख़बरें देने का अंदाज़ थोड़ा सा, यकीन मानिए मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, और मैं कोई बहुत ज़्यादा लिख कर के स्क्रिप्ट लिख कर के आता नहीं हूँ, मैं सिर्फ देखता रहता हूँ। और अब इतने सारी चीज़ें मेरे सर पे हैं, मेरे मन में हैं, कि मेरा दिल और मेरे दिमाग में लड़ाई होती रहती है कि मैं बात किसकी करूँ। मैं जिसकी बात भी, देखिए अब ये मैंने आपको बताया, नड्डा साहब के उसमें बेहोश हो गया। नड्डा साहब ना आते, वो बोल रहे थे चलिए, मंच पे बैठे थे, एक दो लोग उतर जाते हैं, या चलिए इनको छोड़ दीजिए, इन्होंने तो अपनी दुकान सजा रखी थी। जो पब्लिक बैठी थी उनमें से तो एक दो लोग आ सकते थे। मेरा भारत मालूम है क्या है? मैंने कल भी बताया था, दोबारा बताता हूँ। मेरा भारत ये है, आपका भारत ये है। हम अंदर से हकीकत में ऐसे ही हैं कि जब शुभम डूब रहा था तो फैसल ने हाथ नहीं छोड़ा, गाड़ी से निकाल लिया। और जब जम्मू कश्मीर में एक मुसलमान पत्रकार का घर तोड़ा तो पंडित जी ने, शर्मा जी ने आके अपनी जगह दे दी। देखिए, मेरा भारत ये है, आपका भारत ये है। और आप यकीन मानिए, यही लोग ज़्यादा हैं, बस मजबूरी में आकर के कभी कभी चुनाव में बट जाते हैं। इन लोगों की हकीकत हमारे सामने है। देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सभी लंका में सारे 52 गज के हैं। इन लोगों का काम है अपने आप को एक दूसरे पे करना। वो संबित पात्रा कूद के फ़ौरन आ गया मौलाना के मदनी के जिहाद के बात को लेके, मोदी जी भक्ति करे जा रहे हैं, भक्ति करे जा रहे हैं। अरे भैया, आपका काम ये नहीं है। वो जिहाद का बयान पूरा नोएडा चला रहा है, मेरठ के अंदर आपको मालूम है मुस्लिम ने मकान खरीद लिया, उस पर हंगामा मच रहा है। नहीं, अब छोड़ो इन बातों को पीछे कर दो। जो ऐसी बातें उड़ा रहे हैं ना, उनको पीछे कर दो। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, ये ज़ॉम्बी हैं नोएडा के पत्रकार, ये आपको ज़ॉम्बी बना देंगे, ये आपको जहरीला बना देंगे, या आपके बच्चों को जहरीला बना देंगे। मेरे दोस्त का बेटा स्कूल गया, 9th क्लास का बच्चा, उसका फ्रेंड कह रहा, अरे तुझे क्या बनना, तुझे तो बम ही बनाने हैं। अब बताइए क्या कर सकते हैं। फिर इसका जवाब ये देते हैं, मुसलमान तो बम फोड़ते हैं, जो मुसलमान बम फोड़ते हैं उन्हें फांसी पे लटका दिया जाए, सरेआम। जो भी बम फोड़ता है, मैं और किसी का नाम ही नहीं ले रहा, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ना, उसको कर दिया जाए। किस वजह से लोगों में आती हैं बातें, उस वजह को भी देखी जाए। कश्मीर में किन वजह से बातें बन रही, उस वजह को भी देखी जाए। जो लोग हथियार उठाते हैं, वो उनको जो है फांसी चढ़ा दी जाए। कौन मना कर रहा है? लेकिन बात यह है कि नफरतें तो मत फैलाओ, पूरा समुदाय तो गलत नहीं हो सकता ना दोस्तों। ये है वो चीज़। जय हिंद।